उम्मीद है कि पाकिस्तान में होगा। अच्छा चैंपियन साहब, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के अंदर वैल्यूज कम है, तो फिर दोबारा से वो हाइब्रिड मॉडल पे जाने की बातें शुरू हो जाती हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो सेंटर्स हैं इनकी अपग्रेडेशन के हवाले से और कैपेसिटी के हवाले से कराची, लाहौर और पिंडी की तो ऑलरेडी प्लान में शुरू हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें। जी खालिद साहब, आप दो क्रूशियल पोजीशंस पे हैं इस वक्त, इंटीरियर मिनिस्टर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड चेयरमैन पीसीबी हमारे स्पोर्ट्स में, तो आर यू कॉन्फिडेंट कि आप जगल बोथ द जॉब्स व्हिच आर वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स वाइज भी और सेफ्टी वाइज भी? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो कोशिश पूरी है कि दोनों अच्छी तरह निभाएं। जी मारिफ भट्टी साहब। जी मौसम साहब, अभी जो रिसेंटली आपने आईसीसी मीटिंग अटेंड की, तो जितने कॉन्फिडेंट आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कोई बातचीत हुई कि आईसीसी और इंडियन बोर्ड का क्या स्टांस है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए, तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर आए। उन्होंने भी ये कहा था खासतौर पर कि हम कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल खेलने जाएंगे और हमारा जो वेन्यूज है एशिया कप है वो पाकिस्तान में खेलेंगे, लेकिन इस बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम मेजबानी कर रहे हैं, तो क्या भारत आपको कहता है कि हाइब्रिड मॉडल की तरह हम श्रीलंका या बांग्लादेश या यूएई में खेलेंगे, तो वहाँ जाकर खेलेंगे या आप अपना यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए, बाकी रास्ते छोड़ना चाहिए। जी शकूर। पाकिस्तान टीम को जो है वो नए हेड कोच का भी सिलसिला के हेड कोच कौन होगा, आपका आया था कि शुरू में से फॉरेन कोच जो है वो आपकी प्रायोरिटी होगी, मतलब आपसे मंसूबे खबर आई, तो इस सिलसिले में भी क्या पेशरफ है, क्योंकि आगे तो न्यूजीलैंड की सीरीज है? तकरीबन आप हफ्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिजल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन, हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं बिकॉज आगे टीम इस्तांबुल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचिज़ को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर काम थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचिज़ को फाइनलाइज करें। तो पाकिस्तान ही कर रहा है उनकी पोस्ट जो बेस्ट मिला। जी फैजान। चैंपियन साहब, माजी में एक रिवायत है बीच में रही है कि जो भी नए चेयरमैन आते हैं वो अपने प्रेडिसेसर के फैसलों को अनडू करते हैं, आप कंटिन्यूटी की तरफ कितना जाएंगे और कौन से ऐसे फैसले जो माजी के हैं जिसको आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, या कौन से ऐसे फैसले जिसको आप समझते हैं कुछ चीज़ों में जाऊँगा, कुछ चीज़ों में नहीं। सलीम खालिद साहब। बस कुछ अर्से में आपको पता चल जाएगा, कुछ चीज़ों में जहाँ मजबूरी है वहाँ जाना पड़ेगा। जब कभी बोर्ड में तब्दीली होती है यही बातें होती हैं कि आप ट्रेन होगा, बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे, आज क्या चीज करेंगे इत्तेलात कुछ है कि बड़ा ऑपरेशन होने वाला है बोर्ड में, चेंजेस कैसे यार 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, बाकी मैं अब इसके आओगी क्या कहूँ, जी 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है, अब आप खुद समझदार है, फैसला खुद करें। जी एहसान। चेयरमैन साहब, मैं किसी की जॉब नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक करना है, ये भी मेरे दिन में। मौसम साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सारी बातें इंटरनेशनल क्रिकेट की हो रही है, लेकिन जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी क्रिकेट, उस पर इतनी तवज्जो नहीं है, और पिछले 2-4 सालों में तो बिल्कुल उसको अडेप्ट कर दिया गया, चेंजेस ऐसी लाई गई जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट जो है बहुत खराब हो गई। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, मैं वॉशिंगटन यूके से हूँ, और यूके में जो क्रिकेट की नर्सरी है वहाँ हम देखते हैं कि हर चीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट पर बेस करती है। आप किस तरह पाकिस्तान में रिवाइव करेंगे इस डोमेस्टिक क्रिकेट को जो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट इज पिंडेड? देखिए, पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज कराए वो 2700 समथिंग मैचेस थे, ये पिछले साल है। पहले 4 महीने में, अगले 4 महीने जो है 120 डेज है, हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाए अगले 4 महीने में। कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं एक अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ, उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे। अभी मैंने कहा कि
क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहब आपको डाटा रिलीज कर देंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़े। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया। मैं क्योंकि उसमें CFO को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। जो मैचेस हैं वो 9,000 समथिंग हैं, जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 में करा, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर उस जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह इसको बेहतर हो जाएगा। अच्छा मोहसिन साहब, बहुत जब जो भी चेयरमैन आते हैं तो अपना सेटअप लेके आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कैप्टन भी चेंज होती है। आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप? और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बताइएगा, कोचेस के हवाले से तो आपने बता दिया। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लैज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी। वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के, कैप्टन जो उनका मर्जी है। मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं हुआ। अभी दूसरा जो हमने सुना कि शेन वॉटसन से शायद आपकी बात चल रही है, तो बात किस हद तक पहुंची थी और कहाँ खराब हुई अगर बात चल रही थी? देखें, इसमें हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत कर रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइल करना चाहता जिससे बातचीत हो, वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह, अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके बाद जाने की कि इतना कुछ समझा कि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है वो घबरा के बात, तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी थी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है, होपफुली अगले दिनों में जैसी कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो, चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, पिछले चेयरमैन थे, उनके दौर में खबर आ रही थी कि T10 लीग का इनेकाद किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसा कोई प्लान है आपका? और दूसरा ये भी बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, हमारे जो स्टेडियम है वो खस्ता हाल है, वो काफ़ी इसके अंदर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो आपने कुछ PCB आप कंप्लीट कर जी, आपने कहा था कि सब मास्टर प्लान लेके आए, तो वो जो है अस्तर नौ तामीर की जाएगी और तज़ीम आराइश असर नौ तो नहीं, इन्हीं की होटल से भी का आपका कोई प्लान था, तो कब तक ये PCB, आज मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हो सकता है उनकी सोच भी अच्छी हो, पैसे इकट्ठे कर लेता था कि मैंने PSL से इतने पैसे कमा लिए, मैंने इससे कमा लिए, बैंक में डालो, अभी सारे पैसे खर्च हो गए। तो इंशाल्लाह ताला आपको पैसे खर्च होते नजर आएंगे। T10 लीग नहीं होगी, T10 लीग। राइट है जी, मोहसिन साहब जरा लॉजिकल आंसर दीजिएगा प्लीज। आपके हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप डुअल चीजें लेकर चल रहे हैं, फर्दर मिनिस्टर भी हैं आप और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो ये दोनों ओहदे संभालना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? काइंडली ब्रीफ दैट सवाल। ये उन्होंने अभी मेरे ख्याल है ये सवाल किया, मैं इसका जवाब भी दे चुका हूं, जी आसान, इसका जवाब मैंने दिया पूरा। जी आसान। रब्बी साहब, जब आप आए थे तो आपने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन जो 23 और 24 में पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ चले गई, वाइट बॉल में हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते थे, स्ट्रगल करते रहे एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ में, तो आप इतना, क्या आपके पास मैजिक वूंड होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो और हम जब अमेरिका जाएं वर्ल्ड कप खेलने तो हमारा वो दोबारा सुपरमैसी कायम हो? लेकिन पता नहीं हम कितनी जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको,
हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नजर आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नजर आनी चाहिए, आप सबको नजर आनी चाहिए। डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए, और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें। लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की, उनको ये कहा कि अगर हारना भी है तो इज्जत से हारो, ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिजल्ट अल्लाह ताला देना। मौसम साहब, एशिया कप की मेजबानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को सौंपी थी। एक स्टेटमेंट जेशा साहब का है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब आप पहली मरतबा इजलास में शिरकत के लिए गए तो आपको पाकिस्तान की पोजीशन क्या लगी, और क्या आपकी कोई इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई पर्सनल? मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ों पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हर तरह की दुआई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है चेयरमैन साहब, आपके आने से पहले पिछले दौर में प्लेयर्स पावर पर एक क्रैकडाउन हुआ था, एक कंपनी का नाम आया था साया, जिसके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे, और वो कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ब्लैकमेलिंग के में भी मुलविस हैं। तो क्या आपने भी उस हवाले से आप तक भी कोई इतलात है या उस पर काम करना है? और रिजवान को जो कप्तान नहीं बनाया था उस पर भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि चूंकि उनका ताल्लुक साया से है तो इस वजह से उनको कप्तान नहीं बना सकते आप। अभी तो मैं सारे माफिया के खिलाफ लगा, अल्लाह खैर करेंगे। सर मुशाहिद सोलंकी KT न्यूज़ रीजनल चैनल है मेरा समझ नहीं है, आपने स्टेडियम की बेहतरी की बातें की, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम बड़ी खुदा बख्श है, उसके 7 साल से कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ एक यूनिटी दबाव गया। और दूसरा न्याज स्टेडियम का स्टेटस क्या है, इस बारे में आपको पता है? इन दोनों स्टेडियम से क्योंकि इसलिए कि सारी सिर्फ कराची में देते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम को वो दरपेश करते हैं, तो क्या PCB इस सवाल से करना चाहती है? पहली स्टेज में मैं ये हम लोग 3 स्टेडियम्स को टारगेट कर रहे हैं, ये एक दफ़ा काम शुरू हो जाए फिर मैं अगले स्टेडियम्स में जाऊँगा, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाले स्टेडियम्स कर लें, उसके बाद अगली स्टेज में चलेंगे। अच्छा एक्सक्यूज मी मसूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का डिलेमा ये रहा है कि जो पिचेस हैं पाकिस्तान की वो बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं होती। नतीजा ये होता है जब पाकिस्तान टीम अब्रॉड जाती है, UK जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है या वेस्ट इंडीज़ जाती है, तो वहाँ हार के आती है। तमाम बोर्ड्स ने पिछले 4-5 बोर्ड्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन विकेटों का म्यार कभी पॉजिटिव नहीं हुआ। इसके लिए कुछ करेंगे? दिमाग में आपके प्लान है? मेरे जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मिट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मिट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा, प्लस जो हमारी स्टेडियम की पिचेज है मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ, डेड पिचेज हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। साहब अभी रिसेंटली काफ़ी वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पे, रिपोर्ट्स भी आई हैं, तमाशाइयों को जो है वो फ़लस्तीन कॉज से के लिए जो है ना कुछ कोई बैनर्स या फ्लैग्स लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, इस तरह की पाबंदियाँ लगी हैं। तो जब दुनिया में यूरोपियन फुटबॉल में हम देखते हैं और जगहों पे देखते हैं इस कॉज को अलाउ किया जा रहा है, एटलीस्ट अपनी पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी लोग रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ हो रहा? लॉ एंड ऑर्डर का प्योरली मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन है। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड मैं इंटीरियर मिनिस्टर को उनको भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि भाई आप ये करें ये ना करें। हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मैं नहीं दे सकता। ये सूबे की पॉलिसी है, चाहे पंजाब है, चाहे KBK है, चाहे जो भी है, उस पर मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, उन्होंने डिसाइड करना है। चेयरमैन साहब, मैं दोबारा वो चैंपियंस ट्रॉफी के उस पर आऊँगा, क्योंकि हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप भी खेल के आए, उस वक्त भी बड़े वादे किए गए थे। अगर इस बार इंडिया नहीं आती तो इंटीरियर मिनिस्ट्री और PCB का क्या स्टांस होगा? क्या हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे
या टोटली सारे न्यूट्रल पे लेकर गए हैं? मैं ऐसी बात सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला सोच रहा हूँ और दूसरी कोई बात सोच ही नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ। चेयरमैन साहब आपने अच्छा काम किया जो स्टेडियम के हवाले से बात की। इस वक्त